फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद वकील एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द सॉल्यूशन। इससे पहले आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा। हमने उसका यूज़ बताया, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपकी प्रैक्टिस के लिए, स्पेशली आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है और कैसे आप इसका इस्तेमाल अपनी कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, और कितना ज़्यादा आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन में हम इस सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं और डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। चलिए हम जल्दी से इसकी प्रैक्टिस देखिए। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार सुनना है, बहुत सारे के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको अपनी ज़बान पर इन टेंसेस को प्रैक्टिस में लाना है कि जैसे ही आप के जहन में आपको कुछ बोलना हो फ्यूचर का, तो आपके जहन में इमीडिएटली इंग्लिश में वो बात आ जानी चाहिए। और वो कब आएगी? जितना ज़्यादा आप सुनेंगे बोलेंगे, आप सुनिए, अपने आप बोलने लगेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, सुनिए। आप अगर अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। A good speaker must be a good listener. Okay, let's start. दिस इज सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट क्या है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, इट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का, इसमें आपको अच्छी तरह पता है, हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि विल और विल नॉट का यूज़ होता है। विल नॉट एज ए कंट्रैक्शन के फॉर्म में यूज़ होता है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आप बता देता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो इनफॉर्मल लैंग्वेज जब होती है, जब हम सिंपल कन्वर्सेशन करते हैं इनफॉर्मल वे में, तो कॉन्ट्रैक्शन का उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर्मल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज या बिजनेस लैंग्वेज में, कॉरपोरेट के अंदर जब हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करते हैं या ज़्यादातर नहीं होता है। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन से बेहतर ये माना जाता है, विल नॉट पूरा बोलना माना जाता है। उसके बाद हम वर्ब का यूज़, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको पता है वर्ब का यूज़ करते हैं। दोज आर एक्शन वर्ड्स, और बहुत सारे वो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल एक्शन वर्ड्स लिए हैं, वर्ब्स लिए हैं, जो हम और आप डेली नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं जो मैं बहुत कोशिश करूँगा अगली प्रैक्टिस में आपको बहुत सारे नए एक्शन वर्ड्स देने की कोशिश करूँगा, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है, और सुनते आप इतने आदी हो जाएंगे कि जब आप बोलेंगे तो इंग्लिश मुंह से निकलेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जो आप आगे सेंटेंस जब बड़ा करते हैं तो ऑब्जेक्ट का आप यूज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप कैसे करेंगे? जैसे हमने आई लिया, आई के साथ मैंने सिंपल वर्ब लिया, और आपको इसका फ्रेम स्ट्रक्चर पता चल गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब, जिसमें कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और विल नॉट का यूज़ होता है। पैटर्न के हिसाब से आपको बताऊंगा। फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न, फोर्थ पैटर्न, 5 पैटर्न और 6 पैटर्न। ये आपको 6 के 6 पैटर्न, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 1 पैटर्न, जैसे मैं कहता हूँ मैं जाऊँगा, वो जाएगा, वो कहेगा, वो सुनेगा। ओके, तो मैंने कहा अब हम आई लेते हैं और उसके साथ गो वर्ब लेते हैं। तो मैंने कहा मैं जाऊँगा, आई विल गो, आई विल गो। तुम जाओगे, यू विल गो। हम जाएंगे, we will go, and वे जाएंगे, they will go, वो जाएगा, he will go, वो जाएगी, she will go, राजेश जाएगा, राजेश will go, ये जाएगा, it will go। इस तरीके से हमने एक वर्ब आपको लिया। आपको क्या करना है? आपको बार बार वर्ब चेंज करने हैं। आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है। इस तरीके से देखिए, जैसे मैं करके बताता हूँ रैंडमली। आई विल गो, मैं जाऊँगा, तुम जाओगे, यू विल गो, वो जाएगा, ही विल गो, वो जाएगी, शी विल गो, वो सोएगी, शी विल स्लीप, वो रहेगी, शी विल लिव, वो पढ़ेगी, शी विल रीड, वो लिखेगा, ही विल राइट, वो मदद करेंगे, दे विल हेल्प, वो आएंगे, दे विल कम। कहते हैं ना, मैं देख लूँगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू, है, मैं तुमसे बात कर लूँगा, आई विल टॉक यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा, आई विल टॉक यू लेटर, मैं तुमसे मिलूँगा बाद में, आई विल मीट यू लेटर। इस तरीके से हम कहते हैं, आई विल मीट यू लेटर, आई विल टॉक यू लेटर, आई विल सी यू लेटर,
ये बहुत सारे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम बोलते हैं रोज़ाना। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन, तुम दौड़ोगे, यू विल रन, वे दौड़ेंगे, दे विल रन। मैं कहूँगा, आई विल से, मैं बताऊँगा, आई विल टेल, मैं जीतूँगा, आई विल विन, मैं हारूँगा, आई विल लूज़, मैं मारूँगा, आई विल किल, मैं लूँगा, आई विल टेक, मैं बात करूँगा, आई विल टॉक, वो बात करेगा, ही विल टॉक, वो कहेगा, ही विल से, वो सुनेगा, ही विल लिसन, वो बात करेगा, ही विल टॉक, वो पढ़ेगा, ही विल रीड, वो पढ़ेगी, शी विल रीड। ओके, नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज नेगेटिव। सिर्फ वो नहीं कहेगा, वो नहीं जाएगा, वो नहीं बात करेगा, वो नहीं सुनेगा, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं कहोगे। ओके, चलिए हम लेते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, वे नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो, मैं नहीं कहूँगा, आई विल नॉट से, तुम नहीं कहोगे, यू विल नॉट से, तुम बात नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक, तुम कहोगे नहीं, यू विल नॉट से, तुम सुनोगे नहीं, यू विल नॉट लिसन, तुम पढ़ोगे नहीं, यू विल नॉट रीड, हम नहीं पढ़ेंगे, वी विल नॉट रीड, वी विल नॉट स्टडी, हम नहीं सुनेंगे, वी विल नॉट लिसन, हम नहीं खाएंगे, वी विल नॉट ईट, हम नहीं जीतेंगे, वी विल नॉट विन, हम नहीं हारेंगे, वी विल नॉट लूज, हम नहीं मारेंगे, वी विल नॉट किल, वो नहीं कहेगा, ही विल नॉट से, वो बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक, वो नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम, ही विल नॉट कम। देखिए, विल नॉट वॉन्ट, वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, ही वॉन्ट कम, वो बात नहीं करेगा, ही वॉन्ट टॉक, वो सुनेगा नहीं, ही वॉन्ट लिसन, तुम नहीं जाओगे, यू वॉन्ट गो, तुम नहीं आओगे, यू वॉन्ट कम, तुम बात नहीं करोगे, यू वॉन्ट टॉक, तुम नहीं मिलोगे, यू विल नॉट मीट। अगर हम ऑब्जेक्ट, जैसे तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम काम पर नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू ऑफिस, यू विल नॉट गो टू वर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड कैसा है क्वेश्चन, आपको पता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये चार के चारों पैटर्न आपके इंट्रोगेटिव हैं। ओके, जिसमें कि थर्ड पैटर्न, क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे। हम पूछते हैं ना, अपने घर में भी हम बातें करते हैं तो पूछते हैं, और इस तरीके से दूसरों से, दोस्तों से, इधर उधर, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम आओगे, विल यू कम। आपको विल पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। विल यू गो, क्या तुम जाओगे, विल यू ईट, क्या तुम खाओगे, क्या तुम रहोगे, विल यू स्टे, विल यू लिव, क्या तुम रहोगे, क्या तुम रुकोगे, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू टेक लंच, विल यू टेक डिनर, विल यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या तुम उससे मिलोगे, विल यू मीट टू हिम, विल यू मीट टू हर, इस तरीके से। और आप इसके अलावा जैसे, क्या तुम रोगे, विल यू क्राई, क्या तुम चिल्लाओगे, विल यू शाउट, क्या तुम सोगे, विल यू स्लीप, क्या तुम आराम करोगे, विल यू टेक रेस्ट, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या तुम लिखोगे, विल यू राइट। हैं, इजी हैं कि नहीं। देखिए, ये क्या होता है, ये आपको जहन पर चढ़ाना है, अपनी ज़बान पे चढ़ाना है। आपको पता चल गया कि ये ऐसा होता है, लेकिन अब आपको कम्युनिकेशन में बोलना है, आपको यूज़ करना है, कम्युनिकेशन में आपको यहाँ रखना है। आपको टेक्निकली फार्मूले नहीं याद करने में बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू लिसन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उसके बाद फिर देखिए कैसे जादू की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ पैटर्न क्या है, जैसे कि क्या तुम नहीं जाओगे, क्वेश्चन, उसमें नेगेटिव के साथ क्वेश्चन भी जोड़ दिया। अरे क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम नहीं खाओगे, क्या तुम नहीं पियोगे, क्या तुम नहीं जाओगे, वॉन्ट यू गो, विल नॉट यू गो, क्या तुम नहीं खाओगे, विल नॉट यू ईट, वॉन्ट यू ईट, क्या तुम नहीं सुनोगे, विल नॉट यू लिसन, वॉन्ट यू लिसन, क्या तुम बात नहीं करोगे, वॉन्ट यू टॉक, क्या वो नहीं जाएगा, वॉन्ट ही गो, क्या वो नहीं आएगा, वॉन्ट ही कम, क्या वो नहीं सुनेगा, वॉन्ट ही लिसन। राजेश, क्या राजेश नहीं जाएगा, वॉन्ट राजेश गो, क्या राजेश नहीं जाएगा, वॉन्ट राजेश गो, विल नॉट राजेश गो, क्या तुम नहीं जाओगे, वॉन्ट यू विल नॉट यू गो, क्या तुम नहीं रुकोगे, वॉन्ट यू स्टे, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, वॉन्ट यू रीड, विल नॉट यू रीड, क्या तुम नहीं लिखोगे, विल नॉट यू राइट, वॉन्ट यू राइट, क्या वो नहीं जाएगा, वॉन्ट ही गो, क्या वो घर नहीं जाएगा, वॉन्ट ही गो होम, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, वॉन्ट यू गो टू स्कूल, हैं, विल नॉट यू गो टू स्कूल, क्या तुम बात नहीं करोगे, वॉन्ट यू टॉक, विल नॉट यू टॉक, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे, वॉन्ट यू टॉक टू हिम,
वॉट यू टॉक टू हर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स, पांचवा क्या है, क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। छठे में भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। पांचवा जैसे हाँ, वो कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो, वो कैसे जाएगा, हाउ विल ही गो, वो कब जाएगा, व्हेन विल ही गो, वो कैसे जाएगा, हाउ विल ही गो। तो देखिए और भी वो मदद क्यों करेगा, वाई विल ही हेल्प, वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा, वाई विल ही हेल्प यू, वो मेरी मदद क्यों करेगा, वाई विल ही हेल्प मी, वो मेरी मदद क्यों करेगा। वे कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। इसके अलावा वो कब पढ़ेगा, व्हेन विल ही रीड, तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू रीड, राजेश कब पढ़ेगा, व्हेन विल राजेश रीड, हाँ ये कब पढ़ेगा, व्हेन विल इट रीड। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ रहोगे, वेयर विल यू लिव, वेयर विल यू स्टे, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम कब करोगे, व्हेन विल यू डू, तुम टीचर से कब कहोगे, व्हेन विल यू से टू योर टीचर, पापा कब आएंगे, व्हेन विल पापा कम, पापा कब जाएंगे, व्हेन विल पापा गो, हाँ राजेश कब आएगा, व्हेन विल राजेश कम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न, लास्ट वन, व्हाट इज दैट, क्वेश्चन विद नेगेटिव, क्वेश्चन विद नेगेटिव। जैसे तुम क्यों नहीं जाओगे, तुम क्यों नहीं जाओगे, वाई विल के साथ नॉट, वाई विल नॉट यू गो, तुम क्यों नहीं जाओगे, वो क्यों नहीं आएगा, वो क्यों नहीं आएगा, वाई विल नॉट ही कम, तुम कैसे नहीं जाओगे, हाउ विल नॉट यू गो, तुम क्यों नहीं जाओगे, वाई विल नॉट यू गो, तुम क्यों नहीं आओगे, वाई विल नॉट यू कम, तुम बात क्यों नहीं करोगे, वाई विल नॉट टॉक, वाई विल नॉट टॉक, वाई वॉन्ट यू टॉक, वाई विल नॉट यू टॉक, तुम क्यों नहीं कहोगे, वाई विल नॉट यू से, वाई वॉन्ट यू से, तुम कैसे नहीं जाओगे, हाउ विल नॉट यू गो, तुम क्यों नहीं खाओगे, कहते हैं ना क्यों नहीं खाओगे, वाई विल नॉट यू ईट, तुम बात क्यों नहीं करोगे, वाई विल नॉट यू टॉक, वाई वॉन्ट यू टॉक, तुम क्यों नहीं बुलाओगे, हाँ तुम क्यों नहीं बुलाओगे, वाई वॉन्ट यू कॉल, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे, वाई वॉन्ट यू टॉक टू मी, वो यहाँ क्यों नहीं आएगा, वो यहाँ क्यों नहीं आएगा, वाई विल नॉट ही कम हियर, वाई विल नॉट ही कम हियर, वो यहाँ क्यों नहीं आएगा, वाई विल नॉट ही कम हियर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, वाई विल नॉट यू गो देयर, तुम। अच्छा, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग वर्ब हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्यों नहीं चिल्लाएगा, वाई विल नॉट ही शाउट, वो बात क्यों नहीं करेगा, वाई विल नॉट ही टॉक, वो क्यों नहीं कहेगा, वाई विल नॉट ही से, वो क्यों नहीं रोएगा, वाई विल नॉट ही क्राई, वो क्यों नहीं जीतेगा, वाई विल नॉट ही विन, वो क्यों नहीं हारेगा, वाई विल नॉट ही लूज, वो क्यों नहीं मारेगा, वाई विल नॉट ही किल, वाई वॉन्ट ही किल, वो क्यों नहीं सोएगा, वाई वॉन्ट ही स्लीप, वो क्यों नहीं पढ़ेगा, वाई वॉन्ट ही रीड, हाँ वे क्यों नहीं जाएंगे, वाई वॉन्ट दे गो, हाँ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप चाहे आप लोकल हिंदी के स्पीकर्स को सुनिए इंग्लिश में, और चाहे आप नेटिव स्पीकर्स को सुनिए, आप ज़रूर सुनिए, 10 मिनट 20 मिनट ज़रूर सुनिए और कंटिन्यू उसको सुनते रहिए डीप, ताकि कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को सीख सकें। बहुत ज़्यादा सुनने की कोशिश मत करिए, बहुत ज़्यादा सुनने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप थोड़ा सुनिए, लेकिन उसको इतनी बार सुनिए कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप
चला जाए, और उसके बाद जब आप बोलें तो आपके मुंह से इंग्लिश निकले, जब आप सोचें तो आप इंग्लिश में सोचें। देखिए, जो चीज़ आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, जो आपने ऑटोमेटिकली बाय नेचर आपने सीख ली, उस चीज़ का इस्तेमाल वो अपने आप एक्सप्रेस होगी, एक दिन अपने आप आपकी ज़बान से वो चीज़ निकलेगी। आप कोशिश करके देखिए, उसके बाद फिर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे ताकत मिलती है और मैं इससे भी बेहतर आगे आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।